देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज हम खास मुलाकात में आपको मिलवा रहे हैं जिले की खास शख्सियत से। हमारे साथ हैं बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के.पी. वेंकटेश्वर राव जी। सर, हम कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत करेंगे आपके जीवन से। तो कहाँ आपका जन्म हुआ, जन्मभूमि कहाँ है? मैं मूलतः हैदराबाद का रहने वाला। अच्छा। हैदराबाद ट्विन सिटीज़ बोलते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में मेरा जन्म हुआ। और स्कूलिंग हुई मिशनरी स्कूल में, सेंट पैट्रिक्स स्कूल। वहाँ मैं कॉलेज वेस्ली जूनियर कॉलेज में किया। फिर मैं इंजीनियरिंग में बीटेक किया हूँ मैकेनिकल, वही हैदराबाद से JNT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। जी, और पुलिस सेवा में आने की कब आपने सोची, कैसे आपको लगा? क्योंकि आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग के छात्र रहे, तो इस और कैसे रुझान हुआ फिर? जी, मेरे बचपन से मेरे को पब्लिक लाइफ में टेस्ट था। तो मेरे परिवार में कई लोग IAS भी थे, PS भी थे, इसलिए मेरे को प्रेरणा मुझे मिली परिवार से। जी, IPS आप हैं और ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस रही, ये कैसी रही आपकी? और बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं में जाने की, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरह का अपना लक्ष्य निर्धारण करें? एक तो सर्विस आने के लिए बहुत पैशनेट होना चाहिए, अंदर से और ड्राइव होना चाहिए, तभी हो सकता है। और पेरेंट्स बोल दिए हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ऐसा वो संभव नहीं है। जो अंदर से आदमी को झील होना चाहिए जी, मोटिवेशन अंदर से हो, तभी हो सकता है। इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क, काफ़ी कठिन परिश्रम करना आपको कितने प्रयासों में सफलता मिली जब आप तैयारी कर रहे थे? मैं दूसरे प्रयास में मेरे को इंडियन रेवेन्यू सर्विस आया था, तो उसके बाद मेरे को अपग्रेड हो गया था, तो दूसरे प्रयास में मेरे को मिल गया। आप इतना लंबा अरसा पुलिस प्रशासनिक सेवा में गुजार चुके हैं सर, तो ये बताइए कि ये जो सफर रहा, जर्नी रही, ये कैसी रही? किस तरह के अनुभव आपके साथ जुड़े रहे? तो खुद 25 साल की नौकरी हो गई थी, अब मोर देन 20 पोस्टिंग्स की हूँ। दतिया से स्टार्ट किया है नौकरी, तो वहाँ चंबल डकैती एरिया था, तो वहाँ काफ़ी हमारी पुलिस की काफ़ी महत्वपूर्ण रोल करती है। चंबल में जो डकैती उन्मूलन में हमने शासन का साथ वो मेरा जो अभियान था उसमें हमें काफ़ी सफलतापूर्ण हमने कार्य किया। वो 2003, तो उसमें कई अभियानों में हम पार्टिसिपेट किए। दतिया के बाद मैं गुना में भी था, अशोकनगर में था, पन्ना में भी था, होशंगाबाद में भी था। तो कभी लंबा सफ़र है हमारा। अभी पुलिस की नौकरी में मुझे तो पर्सनली सेटिस्फेक्शन है, अच्छा काम किया है, इंस्टेंट जस्टिस दे सकते हैं। और तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो समाज में अन्याय होता है, लोगों में आक्रोश रहता है कई प्रकार के, किसी का ज़मीन कब्जा हो गया, किसी को महिलाओं के साथ करना है, समस्या बहुत अनेक, तो उसमें हम तुरंत उसमें कार्रवाई करके, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जुडिशरी का जो हमारा पुलिस का FIR का पहला कदम होता है, हमारे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगर होता है और प्रॉपर चार्जशीट वगैरह होता है, तो उसमें जस्टिस मिलने की, अगर जस्टिस नहीं मिलती, लोगों में आक्रोश बना रहता है, कन्विक्शंस नहीं होता है तो आक्रोश बना रहता है लोगों में, तो उससे व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर उसी से बनता है। तो ये मेरे मानना है। जी, आपने कहा कि आप अलग अलग जगहों पर काम कर चुके हैं, 25 साल का आपका कार्यानुभव रहा है, तो बालाघाट से कैसे अनुभव जुड़े आपके? इस जिले, इस शहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बालाघाट में मेरा दूसरा पोस्टिंग है। मैं 2000 में भी यहाँ एडिशनल स्पीकर था, उसमें एक नक्सल अभियान के मुझे यहाँ पोस्ट किया गया था। मैं मुरैना में था, मुझे अचानक यहाँ
कुछ घटनाएं 2 घटना हो गई थी उस समय तेलू का और एसपी का घटना हुई थी। इसमें IPS ऑफिसर्स को यहाँ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के तौर पर बुलाया गया, तो उसी समय मौजूद हो गया। तो विशेषकर नक्सल अभियान के दौरान मैंने उस समय भी काम किया, उसमें काफ़ी अभियान तक काफ़ी सफलता मिली। बालाघाट में पुलिस के ऑफिसर के तौर पे तो एक हम लोग यहाँ नक्सल अभियान की तरह आते हैं, अदरवाइज उस पार्ट को छोड़ देंगे तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ये स्थिति या अन्य सामान्य ये लोग शांतिपूर्ण माहौल शांतिपूर्ण। जी, तो सर नक्सल उन्मूलन के लिए पुलिस द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर जो पुलिस सेतु का काम कर रही है, अब पब्लिक और पुलिस के बीच में जितना भी अंतर था उसे पाटने की कोशिश कर रही है, तो क्या कुछ प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं? अभी 20 साल से हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग में हमने यहाँ 3 ITI बच्चों के लिए खोल रखा है, तो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम हैं, जैसे रोड बनाना, सारी में स्पेशल एक्सपेंडिचर्स हमको देते हैं नक्सल एरिया में, ऐसा रोड्स बनाना। अभी कुछ रोड्स बन रहे हैं, जैसे चौरिया चिल्लोरे रोड भी रोड बन रहा है, तो वो कुछ रोड निर्माण के लिए हमको पुलियाँ बनाने के लिए आते हैं। और स्पेशल हेल्थ कैंप्स करते हैं, बड़े बड़े हेल्थ कैंप्स करते हैं। अभी 1 महीने पहले 50 लाख का बीज वितरण हम 10 गाँव में किया है। तो और मेरे कार्यकाल में अभी 12 लोगों को मैंने नौकरी दी है बिना कोई उनका परीक्षा दिए। उनका सिस्टम है नक्सली प्रभावित क्षेत्र में नक्सली द्वारा अगर मारे जाते हैं तो उनको 12 लोगों को मैंने नौकरी दी है। तो इस तरह कम्युनिटी पुलिसिंग हर सप्ताह में हम लोग एक गांव चुनते हैं, गांव के सभी लोगों को खाना खिलाते हैं और बच्चों को टॉफी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। तो उनको हमारा मुख्यतः प्रयास ये रहता है कि वो नए लड़कियाँ लड़के तो उस आइडियोलॉजी में ना आ जाए, उस मूवमेंट में ना आ जाए। काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है और यहाँ जो गाँव में उनका जो इन्फ्लुएंस है अभी काफ़ी कुछ कम हो गया है। नए लड़के लड़कियाँ जो है पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ एक लोग निकल जाते हैं, राशन मेटा ऐसे गाँव है कुछ जहाँ के नक्सली हैं, जमुना और वो लोग अपना इन्फ्लुएंस करके लोगों को ले जा रहे हैं, अभी भी ले जा रहे हैं। तो उतना नहीं। अभी बीच में मैंने एक अभियान चलाया था कि तेंदुपत्ता में जो ठेकेदार लोग को इन्फ्लुएंस करके उनसे पैसे लेते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, अभी मैंने रुकवा दिया था। अभी इस साल से नक्सलियों को इस तरह की कोई घर से कोई पैसा ना दे, ठेकेदार स्पेशल ना दे, तो वो सफल हुआ है। इस तरह का अभियान हम करते हैं। जी, मतलब पब्लिक वेलफेयर के लिए पुलिस सतत कार्य कर रही है। एक चीज़ और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आम जनता जो है एक चीज़ और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे सर कि आम जनता है वो कहीं ना कहीं पुलिस से सीधे जुड़ने में संकोच करती है। नक्सलियों के अलावा भी अगर हम शहर में देखें तो एक जो खाकी से डर बना है लोगों का, या तो अपनी बात सीधे आप तक नहीं कह पाते या FIR करने में संकोच करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो पुलिस से ना डरे और निर्भीक होकर अपनी बात रखें? मुझे अभी ये पहले था ये बात आपकी बात में सच था। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ये आप मेरे से बात करेंगे आपको डरेगी ऐसा था नहीं। अभी एक 15 दिन पहले एक FIR आपके द्वारा ऐसा एक स्कीम हमने स्टार्ट किया, मतलब माननीय गृह मंत्री ने स्टार्ट किया। तो FIR जो है आपके घर आके हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, वहीं का रजिस्टर कर रहे हैं, वहीं का FIR कॉपी भी दे रहे हैं। जी सर, ये कैसी प्रक्रिया रही, क्योंकि एक नवाचार है FIR आपके द्वार, तो ये किस तरह का प्रोसीजर है और पब्लिक को कितनी हेल्प मिलेगी इससे? आप जैसे बोल रहे हैं ना पब्लिक आने में डर लगता है, ऐसा इसको मद्देनजर हमने सोचा कि अभी उन्हीं के घर चलते हैं। अगर जैसे कंप्लेंट आता है 100 नंबर में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और वहीं के वहीं हमको FIR टैग करके प्रिंट करके प्रिंटआउट भी दे रहे हैं, कार्रवाई तत्काल कर रहे हैं। जी, तो दर्शकों हमारे साथ हैं बालाघाट रेंज के IG KP वेंकटेश्वर राव जी। वापस हम बातचीत इनसे करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहेंगे। ब्रेक के बाद जल्दी लौटते हैं।
बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं आज के मेहमान बालाघाट आईजी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव जी। गई कर्मभूमि की बात करें, बालाघाट में आप सेवाएं दे रहे हैं, तो यहाँ पर बताइए कि इस दौरान जो पुलिस कार्य कर रही है ये और अधिक मुस्तैदी से कार्य कर सके, इसके लिए क्या कार्य योजना बनाई जा रही है? बहुत सारे ड्राइव चला रहे हैं। हमारा स्पेशल अभियान बोलते हैं। पिछले एक माह में हम जून पूरे माह में हम एक अभियान चलाया था। जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन है हमारे, उनके इसमें रिकॉर्ड्स है। जितने में जैसा हिस्ट्री शीटर्स बोलते हैं, जो गुंडे बदमाश रहते हैं, उनका स्थिति को अद्यतन स्थिति को मतलब लेटेस्ट अपडेट करना है, नया लोगों को लेना है, पुराने लोगों को हटाना है। और जो नकबजनी चोरियाँ वगैरह होती है ना, उसमें थोड़ा सा रिकवरी बढ़ाने के लिए, अभी रिकवरी कम है तो रिकवरी बढ़ाने के लिए अभी 3 महीने में तो अभी काफ़ी, क्योंकि इसके वजह से कम हुआ है, तो पुराने जो ओल्ड मामले हैं उसको हमने उसको अभियान की तरफ लेके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन जो बढ़ाने के लिए हमारे ज़िले में SHOs को सबको मीटिंग लेके उनको बताया गया था। इस तरह की हम हमारे TNS एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है। जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स है FIR से लेके इन्वेस्टिगेशन तक, सब रिकॉर्ड्स हम लोग जो कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। तो उसमें एक बहुत अभिनव ये बयान है। इसमें कोई छेड़छाड़ करने की बात नहीं आती। इस तरह कई कार्यक्रम करते हैं हम लोग जी। तो अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है ना, अब कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं कि पब्लिक तक जल्दी पहुंच सके और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके, ऐसी कार्यप्रणाली पुलिस प्रशासन कर रहा है। पुलिस सतत रूप से कार्यशील रहती है सर, और हम ये भी आपके द्वारा जानना चाहेंगे कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में ही हमने देखा सतत रूप से पुलिस ने कार्य किया। तो अपने जो कर्मचारी हैं, जवान हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? कोरोना एक काल में हम लोग जो काम किए, कभी इस तरह के अनुभव पुलिस मेरे अनुभव में कभी नहीं हुआ। इस तरह की बड़ी आपदा में कैसे काम करना है, पुलिस को ट्रेनिंग नहीं मिली है समझ में। हम लोगों के लिए नया, विभाग के लिए नया है। तो यहाँ इसमें हमने अनुभव किया है कि पुलिस वाले एक तो उनके कर्तव्य के रूप में 24 घंटे काम कर रहे थे, और उनके अंदर एक नया एक मानवता दृष्टिकोण भी सामने आ गया था, तो जो हम नहीं जानते थे। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है जो सामने आई। हर एक पुलिस कर्मचारी जो है इस दृष्टि से भी काम किया और अपना कर्तव्य निष्ठा भी काफ़ी कर्तव्य को जो उन्होंने पालन किया। तो हमारे लिए एक गर्व की बात है, पुलिस विभाग में अच्छे कर्मचारी लोग भी वो पूरा निष्ठा के साथ भी काम कर सकते हैं, ऐसा हमको समझ में आया जी। ये बात है तो जी, क्योंकि हमने देखा कि सड़कों पर सतत रूप से मुस्तैद रहे कर्मचारी, और ये तो सिर्फ कोरोना काल की बात रही सर। आमतौर पर भी हम देखते हैं कि जब आम आदमी त्यौहार मना रहा होता है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। अगर रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, 3 बजे जब भी कॉल आ जाए कहीं से, पुलिस तुरंत दौड़कर सहायता पहुंचाने की कोशिश करती है। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कर्मचारी काम करते हैं, जनता को बहुत उम्मीदें होती हैं। तो ऐसे में जनता को भी कितना सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए? अब जनता की दृष्टि से आप बताइए। बेचारी हमारी लोअर स्टाफ तो लोग 24/7 काम करते हैं। उनको रात या दिन हो, ग्रीष्मकाल हो, ऋतु कोई भी काल में हम लोग तो ट्रेंड हो गया। अब तो हम लोग माइंड, बॉडी एंड सोल ट्रेंड हो गया कि हम कोई भी काम होता तो चले जाए। हम संडे मंडे त्योहारों की आदत निकल गई हम लोग को सोचते भी नहीं हैं। तो देश के प्रति एक निष्ठा हम लोग रखते हैं, तो उसी काम में लगे रहते। पब्लिक तो आमजन तो सहयोग तो मिलता है, जितना हो सकता है उतना मिलता है। हम लोग उसमें
कभी कभी लोग जैसा एक्सीडेंट हो गया है या कोई चोरी हो गई तो उसमें थोड़ा सा आक्रोश में आ जाते हैं, वो थोड़ा संयम बना के रखेंगे और हमको थोड़ा समय दे और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय दे। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी हो या कोई भी घटना हो, ऐसा नहीं है कि डिटेक्शन ना हो। डिटेक्शन तो संभव, हम लोगों का अनुभव आ गया कि डिटेक्शन हम ईजिली कर लेंगे। कोई भी बड़ी घटना हो और उसमें कभी कभी समय लग जाता है, अदरवाइज़ तो असंभव चीज़ नहीं है। जी, पुलिस सतत रूप से कार्य कर रही है, आप आला अधिकारी हैं पुलिस के। जब आपके पास थोड़ा बहुत समय मिलता है तो शौक़ क्या है, क्या हॉबीज़ हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं सर आप? बेसिकली मैं संगीत सुनता हूँ। मैं ओल्ड हिंदी फिल्म्स के गाना पसंद करता हूँ। इसके अलावा डेली टेनिस खेलता हूँ। जी, यही है उसका। जी, गाने सुनना आपको पसंद है आपने कहा, और जो हमारा पुलिस अमला है ये भी बहुत तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, तो इनकी सेहत अच्छी बनी रहे, तनाव मुक्त ये रहें, क्या प्रशासन इसके लिए कितना कार्यशील है, क्या सोचता है कि हमारे जो जवान हैं, कर्मचारी हैं, ये भी चुस्त दुरुस्त रहें? खैर इनके लिए तो सप्ताह में 2 दिन यहाँ परेड्स होता है, पीटी और परेड होता है उनके लिए तो। और समय समय पे हम लोग योगा और ध्यान के लिए हम बोलते कि यहाँ करवा लीजिए, तो क्लासेस भी करवाते हैं हम लोग। और पुलिस लाइन में तो ऑलमोस्ट एवरी डे, अभी कोविड है इसलिए नहीं हो रहा, नहीं तो पहले एवरी डे हम मॉर्निंग 6 to 7 यहाँ हमने स्टार्ट किया था। वहाँ के लोग आके ध्यान सिखाते थे और योगा प्राणायाम करते थे, तो डेली होता था करवाते। और सर अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी ज़िले की जनता इस वक्त आपको देख रही है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासकर उन युवाओं के लिए जो सपना देखते हैं आईपीएस बनने का? मैंने पहले भी बोला है, जो इंटरनली अगर ड्राइव है, मोटिवेशन है, आपको पैशन है, जिसको ड्रीम करता है आईपीएस बनने के लिए, उसके लिए तो आप कम से कम 3 साल और डेली 10 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तब ही आप संभव है इस चीज़ को। काफ़ी इसमें एक तरह की डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, सब भूल जाना पड़ेगा, ये मोबाइल इंटरनेट सब भूल जाके बच्चों को मेहनत करना पड़ेगा, तभी संभव है, अदरवाइज इट्स नॉट। क्योंकि लाखों लोग पूरे देश में 10-15 लाख लड़के लड़कियां इसमें कंपटीशन में आते हैं, तो उसको बीट करना है तो मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस सबको रहता है, आईक्यू सबको रहता है। क्या फ़र्क है और हम में और उनमें, क्योंकि नंबर ऑफ हार्डवर्क यू पुट इन, एक असफल होता है, सफल होता है, इसलिए एक फ़र्क है कि हार्डवर्क का डिफरेंस, कितना आपने मेहनत किया, कितना एफर्ट लगाया, ये डिफरेंस है। अदरवाइज सबको इक्वल इंटेलिजेंस है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बेहतर प्रयास से, कड़ी मेहनत से और लगन से अपने उद्देश्य को पाया जा सकता है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं केपी वेंकटेश्वर राव जी, बालाघाट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक। सर, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कार्यक्रम खास मुलाकात। अगले अंक में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।